नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 12 के संस्कृत दिदर्शिका का है, पाठ संख्या 9 और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि महामना में होता है महान मन वाले, और महान मन वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। पर इनका इस पाठ में क्या महत्व है, इन्होंने जीवन को क्या किया, अपने संपूर्ण जीवन को भारत के ऊपर न्यौछावर कर दिया। कैसे? तो चलिए देखते हैं। लिखा है, मनस्वीमना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठ परिवारावत। महान मन वाले मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठ परिवार में हुआ था। अस्य पिता, अस्य में इनके पिता में पिता इनके पिताजी पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी थे, जो कि संस्कृत से सामान्य विद्वान आसीत, जो कि संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अर्थात फिर से देखेंगे, महान मन वाले मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठ परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अयम प्रयागे, यह प्रयाग के एवं तथा संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय शिक्षा को प्राप्त किए, और अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरंभना, और इन्होंने उसी राजकीय विद्यालय में अध्यापन करना शुरू कर दिया। फिर समझो कि प्रयाग में इनका जन्म हुआ, तो प्रयाग में 3 विद्यालय में पढ़े। पहला विद्यालय कौन सा था? संस्कृत पाठशाला। दूसरा कौन सा था? राजकीय विद्यालय। तीसरा कौन सा था? म्योर सेंट्रल विद्यालय। तो 3 विद्यालयों में इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, और जब शिक्षा को यह प्राप्त कर लिए, तो दूसरा नंबर जो विद्यालय था राजकीय विद्यालय, इसी राजकीय विद्यालय में अध्यापन यानी टीचिंग का काम करना शुरू कर दिए, पढ़ाना शुरू कर दिए। आगे लिखा है, युवक मालवीय स्वकीयेन यानी खुद के द्वारा लिखे गए प्रभावपूर्ण भाषण की वजह से जनानाम लोगों के मनासी मन को मोह लेते थे। युवक मालवीय खुद को द्वारा लिखे गए प्रभावपूर्ण भाषण की वजह से लोगों के मन को मोह लिया करते थे। अतः अस्य सुहृदय, इसीलिए इनके जो हितैषी थे, इनके जो मित्र थे, तम प्राण विवदाक पदवी प्राप्त, कहते हैं कि तुम वकील, प्राण विवदाक पदवी में क्या होता है? वकील के पद को प्राप्त कर लो, और प्राप्त करने के बाद देशस्य श्रेष्ठतरम सेवा करो, तुम प्रेरित बनता, देश की सेवा करो। इसके लिए इनके दोस्तों ने इनको प्रेरित किया। फिर से देखो, इसीलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील बनकर देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम, ठीक उन्हीं दोस्तों के अनुसार, दोस्तों ने जो चीज़ कहा था उसी के अनुसार, अयम इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि माने क्या होता है? कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, और प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राण विभाग कर्म कर्तु मार्बतः वकील के कार्य को करना शुरू कर दिए। इसी अनुसार, दोस्तों के कहे गए अनुसार ये परीक्षा को उत्तीर्ण किए। कौन सी परीक्षा? आपके कानूनी परीक्षा को पास करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में इन्होंने वकील के काम को करना शुरू कर दिया। और विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून का अच्छी तरीके से ज्ञान होने की वजह से, और मधुर लापेन, मीठी बोली की वजह से, उदार व्यवहार, इनके उदार व्यवहार की वजह से, चायम शीघ्रमेव मित्रणाम, इनके बहुत जल्द मित्र बनना शुरू हो गए, और न्यायाधीशस्य सम्मान भाजन मभवत, और इन्होंने न्यायाधीशों से भी सम्मान को पाया। आगे कहा गया है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनीय सुबध्या नियत रक्षा कदापि पश्यन्ति। महान पुरुष लौकिक में संसार के प्रलोभनीय मोह माया के बंधन में बंद करके नियत रक्षा, निश्चित लक्ष्य से कदापि में कभी भी भागते नहीं हैं। महान पुरुष संसार के मोह माया के बंधन में बंद करके कभी भी निश्चित लक्ष्य से भागते नहीं हैं। देश सेवा अनुरक्तम, देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय के परिधि में
स्थान नास्क्योंति, काफ़ी समय तक नहीं रह पाया। अर्थात इन्होंने देश सेवा का व्रत धारण किया और ये युवा थे। इन्होंने उच्च न्यायालय के परिधि में ज़्यादा समय नहीं बिताया, अर्थात त्यागपत्र दे दिया और वकील के काम को छोड़ दिया। क्यों? रीजन क्या था? पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और प्रसिद्ध अनेक राष्ट्रनायक सह में साथ सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णा, इनके साथ मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े कि हमको अपने देश को आज़ाद करवाना है। और आगे देखिए क्या किया इन्होंने। देहल्याम में होता है दिल्ली में जाया, दिल्ली में गए और जाके त्रियो माने 3 होता है, 20 माने 20, 3 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23। दिल्ली में जाकर 23वें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद अंकितवान, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। रोलेक्ट एक्ट व्याख्या, रोलेक्ट एक्ट के व्याख्या की कैसे पता है? विरोधे से, उसके विरोध में। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ओजस्वी भाषण सुत्वा अंग्रेज शासका भीता जाता। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ओजस्वी भाषण को श्रोता में सुन करके अंग्रेज शासन के अंग्रेज भीता जाता, अपने दांतों तले उंगली दबा ली। आगे लिखा है बहुत बार कारागारे निक्षिप्योपि अयम वीरा देश सेवा व्रतम नात्याजत। इन्होंने बहुत बार कारागार जाने के बावजूद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। तो चलिए और आगे देखते हैं क्या कहा गया है। लिखा है हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषेषु, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर यानी इनका समान अधिकार आसीत, समान अधिकार था। इसका मतलब क्या है कि हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। आगे लिखा है हिंदुस्तान मुत्थनाय अयम निरंतरम प्रयत्नम करोति। हिंदू और हिंदुस्तान को निरंतर में लगातार एक करने का इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और कैसे प्रयास किया पता है? लिखा है शिक्षायो से देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति। इन्होंने कहा शिक्षा से ही देश में और समाज में नया प्रकाश उदित होता है। और अतः इसीलिए श्री मालवीयस्य वाराणस्याम, श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापना की। यही बात मैं बताना चाहता था आपको। ये श्री मालवीय जी ने ही वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भैया, लेकिन अपने पैसे से नहीं। कैसे? देखिए लिखा है अस्य निर्माणाय अयम जनानाम धनम आयाच। इन्होंने इसके निर्माण के लिए लोगों से धन की याचना की और जनाश्य लोगों ने मातस्मीन ज्ञान यज्ञ प्रबुद्ध धन मत्स्य प्रच्छायन, इस महान यज्ञ में, ज्ञान के महान यज्ञ में संपूर्ण तरीके से अपने धन को दे दिया। अर्थात जिसके पास जितना था उन्होंने उतना धन इस विद्यालय को बनाने के लिए दिया है। और तेन निर्माण्यम, इसका निर्माण विशाल विश्वविद्यालय, इस विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण भारतीयानाम दानशीलतायाम, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीयस्य यशस्य, श्री मालवीय जी के यश, च प्रतिमूर्तियों विभाजित, और इनकी मूर्ति की वजह से हुआ है। और सही देखा जाए तो वाराणसी में अभी जाके आप देखेंगे तो वहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय में कैंपस में मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति स्थापित है। आगे कहा गया है अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो उत्साहित हो जाएगा, मन में ताकत और शक्ति आ जाएगी और असाधारण कार्य को भी कर दो क्षम्य इत दर्शनत मनीष मूर्धन, अपने मन से इनके स्मरण, इनके दर्शन से ही कर लेगा। अर्थात मालवीय जी का दर्शन करके, इनको देख करके मात्र इतनी ताकत और उत्साह आ जाती थी कि किसी भी साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य को आराम से इनको देख करके कर सकता था, क्योंकि इनके देखने मात्र से कि मदन मोहन मालवीय जी आ रहे हैं, उनका साथ है, वह हमारे साथ तो हैं। जैसे कोई कह देता है ना कि हम हैं, आप आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर ताकत आ जाती है। ठीक वैसे ही इनके दर्शन मात्र से ही लोगों के अंदर, जो साधारण व्यक्ति होते थे, इनके अंदर उत्साह, मन की ताकत आ जाती थी और असाधारण कार्य को भी बहुत ही इनके दर्शन मात्र से ही कर लेते थे। और लिखा इत दर्थमेव जनास्त महामना
इत्पादिना अधिधातुमार्थंत्वः। इसी कारण लोगों ने इन्हें महान मन वाले की उपाधि दी अर्थात महामना कहकर संबोधित किया। आगे कहा गया है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता। महामना यानी महान मन वाले ये मालवीय जी विद्वान वक्ता और धार्मिक नेता थे। और यही नहीं पदु पत्रकाराचासीत और बहुत प्रसिद्ध पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जनसेवा आसीत। इनका परम और सर्वोच्च जो गुण था वो लोगों की सेवा करना था। अत्र इन्होंने कुत्रापि कहीं पर भी अयम यदि जनानाम किसी व्यक्ति को दुखताम दुखी देखा या पीड़ित समाज पश्यते पीड़ा में देखा तत्रैव सह शीघ्र में उपस्थित तो उसके समीप बहुत जल्द एकत्रित होते थे उपस्थित होते थे और सर्वविधम सभी विधाओं से सभी तरीके से साहाय्य अकरोध उसकी सहायता करते थे। अगर ये कहीं पर भी किसी दुखी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति को देखते थे तो शीघ्र ही उसके पास उपस्थित होकर के सभी तरीके से उसकी सहायता करते थे, क्योंकि प्राणी सेवा मनुष्यों की सेवा करना अस स्वभाव एवास्ति इनके स्वभाव में था। इनके स्वभाव में प्राणियों की सेवा थी। और लिखा अस्माकम मध्य अनुपस्थितोपि आज हमारे बीच में यह अनुपस्थित हैं महामना मदन मोहन मालवीय जी, लेकिन स्व यश अमूर्त रूपेण प्रकाशेन वितरण इनके मूर्ति और इनके यश का जो प्रकाश है वह आज भी वितरित हो रहा है। अंधे तमसी अंधकार में या निगेटिव चीज़ों में या कोई भी रास्ता भटक जाता है तो उस वक्त निम्नान जनानाम सन्मार्गम दर्शनन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थितियों यह लोगों के सही मार्ग दिखाने और स्थान स्थान पर हमेशा उपस्थित होकर के लोगों की सहायता करते हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। जयंती में जय जयकार हो, किसकी जय जयकार हो? महाभागा जो महान भाग लेता है। किस भाग में, किस चीज़ में? जन सेवा परायणा अपने आप को लोगों की सेवा में परायण करता है, अर्थात लोगों के लिए अपने आप को परायण करने वाले व्यक्ति की हमेशा जय जयकार हो। या किसी की सेवा में जो अपने आप को पराणित करता है भाग लेता है उसकी जय जयकार हो। वह कभी भी जरा मिस बूढ़े होने से मृत्यु मिस मरने से नहीं डरता। जरा मृत्यु भयम नास्ति उसको न तो बूढ़ा होने का डर होता है न तो मरने का डर होता है। और ऐसा कीर्ति तनो प्रचिता इसके जो कीर्तियाँ होती हैं वही हमेशा प्रकाशित होती हैं। इन्हीं कीर्तियों की वजह से हमेशा खुश रहता है। तो आज का ये टॉपिक आशा करते हैं आपको बच्चों सुनना आया होगा। अगर आपको सुनना होगा थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए और आगे बढ़िए।